नारायण हरि। साथियों, मैं आज के वीडियो में आपको एक कबीर जी का बहुत ही दुर्लभ वाणी, जो शायद आप लोगों ने जीवन में पढ़ा भी होगा, उसका वास्तविक अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कबीर जी ने एक जगह कहा हुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को। इन पंक्तियों में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। मुझे भी इन पंक्तियों का मतलब 32 साल की अवस्था में समझ में आया, जब मैं साधना के क्रम में गृह का परित्याग कर दिया था। अक्सर मैं ये सोचता था, कबीर जी आखिर इन पंक्तियों में क्या संदेश देना चाहते हैं। कबीर कोई कवि नहीं थे, कबीर एक संत थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और ब्रह्म ज्ञानी के जबान से निकला हुआ शब्द एक शास्त्र होता है। उन्होंने जरूर ही कोई रहस्यमयी चीज कहा होगा। आइए अब जानते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर जी क्या उल्लेख करना चाहते हैं। कबीर जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को। जिस जमाने में कबीर जी हुआ करते थे, उस जमाने में पोथी नाम से जाना जाता था, या पोथी संज्ञा के नाम से कहा जाता था वेद पुराण इत्यादि शास्त्रों को। और उस जमाने में जो लोग वेद की अध्ययन करते थे, पुराणों का अध्ययन करते थे, और जो उसमें पारंगत होते थे, उन लोगों को बड़ा ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन कबीर जी उन लोगों को ये संज्ञा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ये उनका अपना अनुभव था कि आप चाहे लाख पोथी पढ़ लो, लाख वेद पढ़ लो, लाख पुराण का अध्ययन कर लो, लेकिन आप पंडित नहीं हो पाओगे। अब सवाल ये होता है कि कबीर जी पंडित किसको कहना चाहते थे। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास से एजुकेशन लेना शुरू किया, तो साल के अंत में नर्सरी क्लास का एग्ज़ाम दिया और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि साहब आप जो है नर्सरी क्लास पास कर गए। उसी तरह जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया जाता है, तो मैट्रिक के एग्ज़ाम के उपरांत स्कूल बोर्ड एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है कि साहब आपके पास उतनी योग्यता आ गई जितना 10th क्लास में आना चाहिए, प्रमाणित कर देता है। उसी तरह जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमारी ये जो लौकिक दुनिया है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है कि आप अमुक सब्जेक्ट में, अमुक विषय में आप ग्रेजुएट हो गए, स्नातक हो गए। इसी तरह से जब आप पीएचडी करते हैं, तो ये लौकिक दुनिया आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कि साहब आप इसमें, इस विषय में महारत हासिल कर लिया, आप विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, प्रख्यात व्याख्याता हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी डिग्रियां जो है एक तरह की उपाधि है। तो उस जमाने में भी कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पंडित उस जमाने में विद्वता की एक उपाधि थी।
कोई जाति नहीं, उपाधि। विद्वता यानी विद्वता की एक तरह से उपाधि थी। तो उस उपाधि का मतलब ये हुआ कि उस उपाधि के पद पर कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में वेद पुराण इत्यादि शास्त्रों का अनुभव करके मर खप जाता है, लेकिन उस पद पे कोई पहुंच नहीं पाता है। अब सवाल यह है कि पंडित कहते किसको हैं? तो कबीर दास की संदेश में पंडित ये था कि सपोज दैट आप इतने शिक्षित हो गए, इतने शिक्षित हो गए कि ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान, ब्रह्म का कोई भी ज्ञान, प्रकृति का कोई भी ज्ञान आपसे वंचित न रह गया। इससे बड़ी उपाधि वो नहीं मानते थे और इस उपाधि को ही उन्होंने पंडित नाम दिया था। क्योंकि एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी के पद पर जब आदमी पहुंच जाता है तो उसके लिए फिर इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ शेष नहीं रह जाता जानने के लिए। दूसरे पंक्ति में उन्होंने ये कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होए। यानी ढाई अक्षर ही अगर प्रेम पूर्वक पढ़ लिया जाए तो वह पंडित हो जाता, यानी उस पद पे वो चला जाता है जिस पद पे कबीरदास बैठे हुए हैं। ये उनका आत्मा अनुभव था। तो दोस्तों, हमारे मन में सवाल आया कि जिस ढाई अक्षर को पढ़ने के बाद मनुष्य उस लेवल पे चला जाता है, वो ढाई अक्षर क्या है? मैंने बहुत बहुत श्रम किया, बहुत खोज किया, बहुत वेदना के साथ अपने अंतरात्मा में झांका, प्रकृति से पूछा, संतों से पूछा, अंततः मुझे स्वयं में मिला। ये किसी स्कूल के टीचर, किसी कॉलेज का प्रोफेसर या कोई विद्वान आदमी हमको नहीं बताया, ये मुझे साधना काल में मिला, जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वो ढाई अक्षर है, प्रेम और प्यार नहीं है। प्रेम ढाई अक्षर नहीं है और प्यार भी ढाई अक्षर नहीं है। जो ढाई अक्षर कबीर जी बता रहे हैं वो विशुद्ध ढाई अक्षर है। क्या है? स, आधा त, य, सत्य। ये विशुद्ध ढाई अक्षर है। और इसी ढाई अक्षर को पढ़ने का मतलब हुआ इसको धारण करना। संत कबीर जी ने इसी को पढ़ा था, ढाई अक्षर। नानक जी ने ढाई अक्षर को ही पढ़ा था। रामकृष्ण परमहंस ने ढाई अक्षर को ही पढ़ा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ढाई अक्षर क्या है। तो सत्य, सत्य की क्या परिभाषा होती है? इसको वैसे तो मैं सत्य का विवरण मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि चारों वेद और 18 पुराण ये सभी सत्य का विस्तृत रूप है। लेकिन आपके समझने के लिए मैं इसको एक छोटा सा फोकस दृष्टांत देना चाहता हूँ। सत्य वचन, सत्यनिष्ठा, सहयोग, सत्कर्म, समभाव, सद्भाव, शिष्टाचार, सदाचार, सहिष्णुता, संघर्ष इत्यादि इत्यादि, ये सभी सत्य के स्वरूप हैं। यानी सत्य का अनुसरण रोम रोम से होना चाहिए। जब आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप सत्य को ग्रहण करना
शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वह बड़ा ही अद्भुत होती है। और यही शक्ति संत कबीर जी ने, संत नानक जी ने, रविदास जी ने इत्यादि गुरुओं ने अपने पास धारण किया था। और पढ़ाई क्या पढ़ा था? 2.5 अक्षर का। तो दोस्तों, अगर इन बातों में आपको वजन महसूस होता है, आपको लगता है कि टीचर महोदय, शिक्षक ने जो स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि प्यार और प्रेम 2.5 अक्षर है, तो आप खुद ही इसका अनुभव करें कि इन बातों में ज़्यादा सच्चाई है या स्कूल में पढ़ाए गए मास्टर के द्वारा ज़्यादा सच्चाई है। अतः ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे मानव जागृति चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। नारायण हरि।